नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका स्वागत करता हूँ। ये हमारे ये ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक्टिंग सीखना किस लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बम्बई में 300 से 400 बच्चे हर रोज़ आते हैं, एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि उसमें से करीब 90 टू 95% लोग अगले 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या बच्चों में टैलेंट नहीं होता है? मैं कहता हूँ टैलेंट होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्टिंग, जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, और एज वेल एज अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग का कोर्स बी वगैरह करना पड़ता है। आपको अगर बिना डॉक्टरी के, डिग्री के या प्रैक्टिस के अगर किसी का ऑपरेशन करने दिया जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे ये बात नहीं समझते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ वही टफ और कठिन होता है जो दिखने में सबसे ज़्यादा आसान होता है। एक्टिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक्टिंग हम हर रोज़ घर में करते हैं। हम अपने फादर के साथ अलग एक्टिंग करते हैं, या हम कोई लाइंस बोलते हैं या जो भी बातें करते हैं, मदर के साथ वही लाइंस अलग तरह से बोला जाता है, नौकर के साथ अलग होता है, अपने दोस्त के साथ अलग, बहन के साथ अलग, अपनी फ्रेंड के साथ अलग। तो एक ही लाइन के कई सारे सुर होते हैं, और अगर ये सुर थोड़ा भी बिगड़ जाए तो उसकी मीनिंग कहीं दूसरे जगह चली जाती है। तो हमें, जैसे सारे गामा म्यूजिक के सुर हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक्टिंग का भी सुर होता है। हम अगर कहते हैं क्यों भाई बाजार जा रहे हो, अब इसको कई तरीके से हम कह सकते हैं। अरे बाजार जा रहे हो, ओहो बाजार जा रहे हो, अरे बाजार जा रहे हो, आहा बाजार जा रहे हो। देखिए, जितने भी सुर, मैंने लाइंस तो सेम कहा लेकिन सबका सुर अलग है, ये अलग अलग सिचुएशन में कहा जा रहा है। तो इसके लिए आपकी विजुअलाइजेशन ताकत बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, एज वेल एज आपको उस लाइंस को समझने का पावर होना चाहिए, उस उतनी गहराई होना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है। तो छोटी सी लाइन मैंने कहा, ऐसे कितने बड़े बड़े लाइंस हैं, उसके अंदर फीलिंग्स डालना, प्लस टेक्निकल कई सारी चीज़ें हैं। कैमरा से कितनी दूरी में बात करना है, किस बॉक्स में जाके बात करना है, कौन से एंगल में बात करना है, लुक किधर देना है, कई सारे फैक्टर्स हैं। आप खुद ही समझिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3 साल का कोर्स है, लेकिन उसमें भी कई आपको प्रोफेशनल प्ले करना पड़ता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलता है, तो भी उसमें सिलेक्शन होता है। तो अगर जब आदमी प्रोफेशनल प्ले अगर करता है इतने सारे, तो कायदे से तो एक्टर वहीं पर बन गया, लेकिन फिर भी 3 साल में वहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद क्या सिखाते होंगे, यही समझने वाला सवाल है। तो ये समझ लीजिए, एक्टिंग जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर ग्लैमर को सोच के हम आते हैं। हमें लगता है हमें नेम, फेम, मनी, सबके पास पैसा होता है, फिल्म वाले के पास, और बहुत नाम कमाने को मिलता है। हम बाहर जाते हैं तो कहीं भीड़ खड़ी हो जाती है ना। ये सोचकर हम एक्टिंग में कदम रखते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये एक्टिंग एक पढ़ाई है जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। आपको इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्जर्वेशन से लेके कोऑर्डिनेशन, डिक्शन, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कई सारे प्रैक्टिस है, टंग ट्विस्टर्स हैं। जैसे मुझे एक याद आ रहा है कि क ख ग ऐसे अलग अलग हम क्लियर कहते हैं। क से कहते हैं कासिम की कमसिन कली कलकत्ते गई है, कसम खुदा की क्या खूबसूरती पाई है, कमाल है काश में अगर कभी होता, कलम नहीं थकती कमाल को लिखते लिखते, कहती है करीम साहब आप काले हो वरना कल ही शादी कर लेती। देखिए, मैंने लाइन से बोल दिया है, आप ट्राई करके देखिए, ये नहीं आएगा।
लेकिन ये जादू नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर। जब प्रैक्टिस किया है उसके बाद ये चीज़ निकलती है। आप कोई भी फिल्म के या सीरियल के कोई भी आर्टिस्ट को देखिए, उससे पहले कंपेयर कीजिए आप में और उसमें क्या डिफरेंस है। वो जादू से नहीं हुआ, उसने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा, उसने माइंड में काम किया होगा, उसने फीलिंग्स में काम किया होगा, उसने टेक्निकल चीज़ों में काम किया होगा, है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको हीरो बनाती है, और हीरो का मतलब हीरो ही होता है। हीरो मतलब आपको हीरो बनने के लिए हीरो की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्टर बन सकते हैं। और एक्टिंग या एक्टर बनना एक पैकेज है, ये केवल आपके टैलेंट से नहीं होता है। टैलेंट है, फिर आप किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्रिकेट होता है कि आप अगर खेलते नहीं भी आता है, लेकिन 2 महीने आप बल्ला लेके खड़े हो जाए और बॉल को मारने की कोशिश करें, देखिए 2 महीने बाद आपको बॉल बैट में प्रॉपर तरीके से लगने लगेगी और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसमें हम भक्ति से उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कोई इंसान क्रिकेटर बनता है। और क्रिकेटर केवल, जैसे क्रिकेट है, वो केवल टैलेंट से नहीं होता। टैलेंट है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका समर्पण है, आपके अपने गुरु के प्रति भक्ति है, आप रियली कितना प्यार करते हैं। प्यार और मोह माया और श्रद्धा में काफ़ी अंतर होता है। ये तीनों में अंतर समझिए। जब आपको इस देवता के प्रति, इस एक्टिंग या सरस्वती माँ के प्रति रियल श्रद्धा आएगी, जो कि श्रद्धा, जो कि प्यार से भी बड़ा एक स्थान है, अगर ये आता है आपको, तो आप समझ लीजिए प्यार के लिए हम क्या क्या कर देते हैं किसी चीज़ के या किसी रिलेशनशिप के बारे में। तो सोचिए, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है जितना आपको श्रद्धा करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के प्रति, इस पढ़ाई के प्रति, या इस तरह के एजुकेशन के प्रति, और इस तरह के स्ट्रीम के प्रति आपको काफ़ी मेहनत और श्रद्धा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा के लिए जो भी प्रैक्टिस और जितने भी डेडिकेशन और जितना समय आप देते हैं, आपके अंदर वो वाइब्रेशंस काम करने लगते हैं। फिर जब आप तैयार हो जाते हैं, फिर आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अकेले के दम से करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल, जो इंसान इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसका सपोर्ट लीजिए। और इसी वजह से मैंने ऑनलाइन एक्टिंग शुरू किया है। ऑनलाइन एक्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैंने कई सारे क्लास, जो बच्चों को बुलाकर एक साथ ग्रुप में किया जाता था, ऐसा भी मैंने कई साल तक चलाया और बहुत अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन मैंने देखा कि कई गांव में, इंडिया के बाहर, कई बच्चे जो इंडिया में आकर बॉलीवुड में तैयार होना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत समय बर्बाद कर देते हैं आके खोजने में, कई सारे इंस्टीट्यूट या फिर तैयार होने में, प्लस उसके बाद कास्टिंग वाले को खोजने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो मैंने इसलिए ऑनलाइन एक्टिंग शुरू किया, जिससे कि बच्चे घर में ही अपने आप को तैयार कर पाए। जो मैं पहले वीडियो में भी कहा है, एक्टिंग मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं आपके अंदर जो एक्टिंग है उसको मैं निकालता हूँ। तो आपके अंदर ही एक्टिंग है। मेरे पास कई सारे टेक्निक्स हैं जिससे मैं इस एक्टिंग को निकालता हूँ। तो ध्यान में रखिए, मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, मैं या मेरा टीचर कोई भी रहेगा वो आपको जवाब देगा। आप हमारे वेबसाइट्स देखिए, हमारे बच्चों ने कहाँ कहाँ काम किया ये देखिए। उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरह से काम करना है। आपको ऑडियो वीडियो लगातार भेजना पड़ेगा, हम हमेशा आपके टच में रहेंगे। और जैसे नॉर्मल क्लास में एक दिन बच्चा आता है या 2 दिन हफ्ते में आता है, घर में जाके कितना प्रैक्टिस करता है वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात है, हम कभी भी आपसे ऑडियो या वीडियो मंगवाते हैं, जिससे क्या आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो तुरंत ही वो समझ में आ जाता है और आपका हमेशा टेस्ट होता रहता है, जो आपके लिए अच्छा है। तो ध्यान में रखिए, एक्टिंग आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो इतना हाई पे जॉब नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इतना अगर आसान होता तो हर इंसान बॉम्बे में जाकर काम कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। 95% बच्चे वापस घर चले जाते हैं 2-3 साल मेहनत, पैसा और
सारा कुछ बर्बाद करके या कहीं ना कहीं उनको धोखा मिलता है, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करें। और आप यूट्यूब में कई सारे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमने जो भी हमारे क्लासेस के और कई सारे चीज़ें हैं। और इन द मीन टाइम यू कैन, जो भी आपके डिटेल्स हैं हमें व्हाट्सएप में भेजिए, हम आपको हमारा डिटेल भेजते हैं, सारे फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, फिर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच एंड मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।